इस मौके पर पूरा देश उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है, विभूति है। और उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए काम किया है। आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को लोग रिकग्नाइज करने लगे, समझने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2023 को इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि संविधान दिवस के मौके पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टैचू का अनावरण किया गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उन चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बाबा साहब ने संसार में मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और उनको आज संसार का हर व्यक्ति एक सम्मान और आदर के साथ देखता है। लेकिन भारतीय परिदृश्य में अगर देखें तो उनके व्यक्तित्व को कमतर आंकने के लिए लोगों ने गलत तरीके से प्रचारित किया। जो लोग यहाँ सत्ता में आसीन थे उन लोगों ने किया। साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब बाबा साहब ने कहा कि सत्ता मास्टर चाबी है, तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं इस देश के गरीब मजलूम लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि सत्ता मास्टर चाबी है, जो अपने हाथ में ले लो उससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सत्ता की मास्टर चाबी इस देश के गरीब लोगों ने वोट के माध्यम से अपनी किस्मत को बंद कर दिया है। अब उनकी किस्मत, उनके रोजगार, उनकी संपत्ति, सभी चीज़ पे ताला लग चुका है। तो वोट का जो राइट टू वोट वो लड़के लाए थे गोलमेज सम्मेलन में, ऐसा लगता है कि उस राइट टू वोट पे धनतंत्र ने कब्जा कर लिया है। आज इस देश में सत्ता पे धनतंत्र ने कब्जा कर दिया। गरीब लोग सिर्फ वोट एक नंबर हो गया है पैसे के लिए, कि अमीर आदमी कैपिटलिस्ट पैसा खर्च करेगा। वही चीज़ सरकारों ने करनी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान सरकारें सरकारी खजाने से पैसा गरीब लोगों के खाते में भेज देती है। जो पहले लोग कहते थे ना 500 रुपये, 1000 रुपये रिश्वत बढ़ रही है, तो जिस प्रदेश में सरकार है वो सरकार अपने वहाँ के मतदाताओं, या जैसे अभी लाडली योजना है, आपने लाडली योजना की किस्त जो थी वो चुनाव से 4 दिन पहले रिलीज करी। ये इनडायरेक्ट वे में वोट को खरीदने का काम है। लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा है इस तरह की योजनाएं। और भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, इस देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है। इस देश के सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है वो हैंडल कर रही है उन चुनावों को। चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं है। ये तो सिर्फ डमी लोग बैठे हुए हैं जो जैसा केंद्र सरकार कहेगी वैसा वो काम करेंगे। तो इस देश को इन चीज़ों से उबरना पड़ेगा। गरीब लोगों को, जो हम सब लोग गरीब हैं, हमें इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारी किस्मत और हमारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत में ताला लगा दिया गया है। हमारे रोजगार, हमारी संपत्ति, हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा, उसकी किस्मत को बंद करके धन्ना सेठ लोगों ने उसकी तिजोरी की चाबी अपनी जेब में रख ली है। तो अब ये ताला तोड़ने की प्रक्रिया, चाबी से बात नहीं बनेगी, ताला तोड़ने की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस व्यवस्था में जो बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी है, अब ये वक्त आ चुका है कि हम जो केंद्र में जो सरकारें होती हैं, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, उनको अलग अलग उनका चुनाव करवाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आज हम एमपी को चुनते हैं संसद में कानून बनाने के लिए, और वही एमपी जो योजनाएं होती है उनको क्रियान्वित करता है। यानी कि एक ही आदमी के पास दोनों पावर हैं। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से अलग करने का समय आ चुका है। और गरीब लोगों को यही आह्वान है, इस देश के वोटर का मेरा आह्वान है कि आपकी किस्मत का जो ताला बंद करके धन्ना सेठ, जो इस देश के पूंजीपति हैं, उन्होंने चाबी अपने पास रख ली है, उस ताले को, उसकी चाबी मत लो। अब ये ताला तोड़ने का वक्त आ चुका है। इस ताले को तोड़ने की जरूरत है। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो चुकी हैं, और वो गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी शिक्षा छीन ली है, आपका रोजगार छीन लिया, आपकी चिकित्सा छीन ली है। और जिस तरीके से देश में सरकारें चल रही हैं
सरकारें ये चाहती हैं कि गरीब आदमी सत्ता प्राप्त करने के बारे में ना सोचे, गरीब आदमी सत्ता ना राजनीति करे ना सत्ता के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करे। वो अनाज 5 किलो अनाज तक सीमित रहे या 1000 रुपए की लाडली योजना के पैसे लेके अपने घर में बैठ जाए, वोट डाल दे, काम खत्म। आपका सरकार के काम में कोई दखल अंदाजी नहीं है और सरकार ये चाहती है इस तरीके की योजनाएं इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है और आने वाले समय में इसका एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी 1 या 2 चुनाव, 1-2 चुनाव की प्रक्रिया के बाद 5 साल या 10 साल के बाद इस देश में रेवोल्यूशन की तरफ ये देश बढ़ रहा है, ये देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग डिससेटिस्फाइड होंगे वोटिंग सिस्टम से, लोग समझ नहीं पाएंगे वोटिंग सिस्टम को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय के खिलाफ विरोध शुरू होगा और ये विरोध क्रांति में तब्दील हो जाएगा। बाबा साहब ने दलितों और पिछड़ों से कहा था कि उठो, जागो और संगठित हो जाओ। क्या लगता है, क्या वास्तव में ये समाज संगठित हुआ है? देखिए, इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। मैंने आपको पहले भी ये बात मैं बता चुका हूँ। एक वो व्यवस्था है जिसने जातियां बनाई हैं, जातियां बनाने वाली व्यवस्था आज इस देश के शासन सत्ता केंद्र पे काबिज है। एक वो व्यवस्था है जो जातियों को मानती है, और वो व्यवस्था कौन सी है? जो गांधी को फॉलो करते हैं। तो गांधी का जातियों में बहुत ज्यादा विश्वास था। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि दोनों व्यवस्था एक ही है, एक जाति बनाने वाले, एक जाति मानने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जाति बनाने वाली व्यवस्था को मानते हैं, एक जाति को चलाने वाली व्यवस्था को मानते हैं। तो ये जो तीसरी व्यवस्था है जो जातियों को तोड़ना चाहती है, जातियों को समाप्त करना चाहती है, हमने ये प्रयास शुरू किया। हमने पूरे देश में बिगुल बजाया, देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया कि इस देश में जातियां समाप्त होनी चाहिए, ताकि जातियों के नाम पे राजनीति ना हो। और जब जातियों के नाम पे राजनीति खत्म होगी तो इस देश में गरीब आदमी अमीर के खिलाफ साधन लेने के लिए संघर्ष करेगा, इन संसाधनों के लिए संघर्ष करेगा। रामवीर जी, प्रधानमंत्री तो कहते 4 जाति हैं और आपकी पार्टी का भी जाति आंदोलन जो है ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं शायद उनको अपने आंकड़ों की जानकारी नहीं है। उन्हीं के जो मंत्री थे अरुण जेटली जी ने संसद के अंदर 4 लाख जातियां बताई इस देश में। तो प्रधानमंत्री अपना आंकड़ा करेक्ट कर ले कि जो उनका मंत्री था अरुण जेटली, जो वित्त मंत्री भी रहे, उन्होंने एक स्कीम पे संसद के अंदर बोलते हुए देश में 4 लाख जातियां बताई हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को देखना वो 4 लाख जातियां हैं। तो फिर अगर जातियां 4 हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन 4 जातियों के अलावा वो संसद के अंदर कानून ले आए कि इस देश में कोई जाति नहीं होगी। गरीब अमीर जो उन्होंने बताया, स्त्री है और बेरोजगार, उन्होंने ये 4 लोगों को जाति बताया। युवा, स्त्री और किसान। और हाँ, ये 4 जातियां, किसान है, युवा है, बेरोजगार है, इन चारों को छोड़ के बाकी सारी जातियां खत्म कर दो। हम तो यही कहते हैं। हमने तो राष्ट्रपति को भी ज्ञापन इसीलिए सौंपा है कि इस देश की जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म किया जाए, इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाया जाए, और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। ठीक है, थैंक यू। यही चाह रहा था मैं यहाँ